मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, चैंपियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पहले लेक्चर में देखो वो कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है? देखो, जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली मैनेजमेंट है रिसोर्सेज़ की, फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ की। जो जी, आपके पास पैसा मौजूद है, चाहे वो आपको कैपिटल की सूरत में मौजूद है, चाहे वो लोन की सूरत में मौजूद है, वो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ हैं। चाहे आपने लोन लिया हुआ है या खुद इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अब हमने देखना है कि जो पैसे हमने खुद बिज़नेस में डाले हुए हैं या लोन लिया हुआ है, उसको हमने किस तरह उसकी इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि हम उससे बेहतर से बेहतर क्या कमा सकें। ठीक है? अच्छा, अब हमने क्या देखना क्या है कि व्हाट शुड सीएस मेजर मतलब हम इसको स्टडी क्यों करते हैं इसको, ठीक है? वो कहता है यार ये कोर कोर लाइफ स्किल है। यानी पैसों की मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल और बिजनेस दोनों लाइफ्स में आपको हेल्प करती है। मनी मेक द वर्ल्ड गो अराउंड, यानी इवन अ हेल्दी कंपनी एंड गुड सीओसी डाई बिकॉज ऑफ द पुअर। तो देखो, अगर आपने चलना है दुनिया के साथ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे की मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। वो कहते हैं एमएस आईटी एंड आईटी द पार्ट ऑफ द ओवरऑल। वो कहता है जो आईटी है वो कॉरपोरेट स्ट्रेटजी है, ठीक है, कॉरपोरेट स्ट्रेटजी का पार्ट है विच रन ऑन फाइनेंस। अगर हमने आईटी को चलाना है तो पैसा चाहिए। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग इज अपकमिंग फील्ड दैट रिक्वायर पीपल विद द सीएस। यानी जो लोग मैथ, इंग्लिश, साइंस में सारा कुछ पढ़ेंगे, कुछ अरसे बाद फाइनेंशियल इंजीनियरिंग भी उनको पढ़ाई जाएगी कि भाई देखो, मेजर एरियाज क्या हैं। मेजर एरियाज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम जो पढ़ेंगे ना, वो देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस किस तरह से करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं मोहसिन? सर, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो। हमने इनको एनालाइज कैसे करना है, ठीक हो गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैपिटल बजटिंग टेक्निक। हमने देखना है कि इन्वेस्टमेंट क्या करनी है या नहीं करनी। हमने देखना है कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। पता कैसे लगेगा? जब हम कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे ना। कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स होती हैं एनपीवी, आईआरआर, और एक और होती है एक और पे बैक पीरियड। ये आगे बहुत डिटेल में आएंगी। रिस्क और रिटर्न क्या चीज़ होती है? अनसर्टेनिटी को रिस्क कहते हैं और जो हमें वापस मिलना है उसको हम रिटर्न कहते हैं, प्रॉफिट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है, वो क्या होती है? यानी उस पे हमारा खर्चा कितना आ रहा है, वो जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। मोहसिन, वो जो हमने पैसा जी इन्वेस्ट सर। किया है, यार वो जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है ना, उसके दो ऑप्शन जी, थे। या तो जी, हम उसे कारोबार कर लेते या बैंक में रख देते, जी, ऐसे ही है। तो जी ये सर, जो ऐसे ही है। हमने बैंक वाला ऑप्शन क्या किया, ख़त्म किया और कारोबार में लगाया। तो वो जो हमने क्या कर दिया, डबो दिया बैंक वाला इंटरेस्ट, वो हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी वो जो कैपिटल। पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसको बिजनेस में लाने तक जितनी उसका खर्चा है ना, वो सारा क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेवरेज ये होता है कि आपके बिजनेस में लोन कितना है। लेवरेज क्या बताती है कि आपके बिजनेस में लोन, डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड हर साल कंपनी कितना, वैल्यूएशन हम करते हैं शेयर्स की, शेयर की वैल्यू निकालते हैं, बॉन्ड की, ऑप्शंस की और कॉरपोरेट की, ठीक है। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। आपके बुक में भी ये इसी तरह बताया गया है, लंबा चौड़ा मोहसिन इसके बारे में उसने नहीं बताया। अच्छा, सबसे जी, ऊपर होता है सीईओ जो कंपनी का मालिक होता है, उसके नीचे एक सीएफओ बैठा होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसके नीचे एक ट्रेजरर, एक कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर अकाउंट्स और ऑडिट को देखा है। जो ट्रेजरर होता है वो इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल बजटिंग, ये फाइनेंशियल डिसीजंस कर रहा होता है। जो ट्रेजरर होता है फाइनेंशियल, ये जो कंट्रोलर होता है ना, कंट्रोलर, ये चीज़ ये सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करवा रहा होता है।
रिकॉर्ड मेंटेन करवा रहा होता है। ये बैलेंस शीट है कंपनी की, ये ऊपर हमारे करंट एसेट्स हैं, ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करें तो वर्किंग कैपिटल निकलता है। ये हमारे क्या हैं, फिक्स्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये आपके इन्वेस्टमेंट कैपिटल यानी फिक्स्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स। फिक्स्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स मोशन क्या होते हैं सर? वो चीज़ें जो मशीनें या बिल्डिंग्स, ऐसी चीज़ें जो हमने बड़ी बड़ी ख़रीदी हुई हैं और उन्होंने हमारे बिजनेस में चलना है, वो हमारी क्या है, फिक्स्ड लॉन्ग टर्म, फिक्स्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स। आप दूसरी साइड जी, पे देखो तो है कॉन्टीजेंट लॉन्ग टर्म। कॉन्टीजेंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज डेट्स को बोलते हैं, डेट्स को। ये हमारा इक्विटी का हिस्सा है। इक्विटी क्या होती है? वो पैसे जो मालिक डालता है। और ये हमारे इनटेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं मोहसिन? गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। मोहसिन ये हमें क्या बताया गया कि प्रोप्राइटर कौन होता है? वो बंदा जो अकेला मालिक होता है। अच्छा, इसमें जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है ना, और फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि प्रॉफिट का मालिक है। नुकसान ये है कि लाइबिलिटी इसमें अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है इसके अंदर। होती यानी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर वो बिजनेस किस में चला जाए, लॉस में चला जाए, तो सारे का सारा लॉस अकेले को बियर करना पड़ेगा। अगर घर भी बेचना जी, पड़े तो वो लॉस पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, अगर जी, पार्टनर प्रोप्राइटर मर जाता है तो बिजनेस भी ख़त्म हो जाता है। फ़ायदा इसका क्या है? इजी टू फॉर्म है और इसमें सिंगल टैक्स लगता है। सिंगल टैक्स लगता है। पार्टनरशिप में सारे मसाइल वही हैं, लेकिन ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड होती है। हाँ, लेकिन एक इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें एक से ज़्यादा बंदे होते हैं। एक से ज़्यादा बंदे होते हैं। लाइबिलिटी इसमें भी अनलिमिटेड होती है। ठीक है। अच्छा, अब आ गया ये कंपनी। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यानी अपने मालिक मालिक और कंपनी दो अलग अलग इदारे हैं। मालिक अलग है, कंपनी अलग है। उन दोनों के दरमियान दीवार है। इसका मतलब है एक सेपरेट अलग लीगल शनाख्त, यानी इसकी अलग कानूनी हैसियत होती है कंपनी की। कंपनी एक शख्स होता है, समझो एक शख्स है जो सांस नहीं लेता लेकिन उसका नाम भी है और वो ऑपरेट भी करती है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक, प्राइवेट वो होती है जिसमें जो होते हैं 2 to 50 मेंबर्स होते हैं और पब्लिक में 7 to अनलिमिटेड होते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती है और वो नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसकी लाइफ जो है वो अनलिमिटेड होती है और लाइबिलिटी इसकी लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी इसमें लिमिटेड होती है, उसके ऑपोजिट है। नुकसान क्या है? इसमें डबल टैक्स देना पड़ता है। एक दफ़ा अगले जी, कंपनी में काट लेते हैं, एक दफ़ा दोबारा। एस कॉरपोरेशन वो कॉरपोरेशन होती हैं विद डबल टैक्सेशन। यानी वो कॉरपोरेशन जिनमें डबल टैक्सेशन होती है, वो हमारी क्या होती हैं? एस टाइप कॉरपोरेशन। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विद डबल टैक्सेशन। ठीक है, ये हमें उसने बताया है। और ये आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला, ये लास्ट वाली जो है। जी, अच्छा, ये आपके जो है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। आपके कंपनी के बाहर कौन लोग होते हैं? कस्टमर्स, कंपेटिटर, सप्लायर, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी और मार्केट। ये कौन है? बाहर लोग होते हैं, कंपनी के बाहर लोग होते हैं। इनको कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये अंदर होते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं? इंटरनल। हुँ। सर एक चीज़ पूछनी थी सर। जी। जी, सर ये लास्ट जो 2-3 टॉपिक हमने ये इसका लास्ट से पढ़ा सर, इसमें एक ये उसका लफ्ज़ आया सर, ये इसका वो जो लायबिलिटीज़, सर ये लायबिलिटीज़ जो हमें बैंक से लोन मिलता है सर, ये उनको कहते हैं लायबिलिटीज़? नहीं, मैं बताता